बोलेंगे हिजड़ा आ गया, छक्का आ गया। अगर वो हिजड़ा छक्का, वो भी तो अच्छा जॉब कर सकता है, उसे भी तो जॉब प्रोवाइड करो। पुलिस स्टेशन की बात आती तो पुलिस स्टेशन का ये था कि मैं जब वहाँ पे थर्ड टाइम गई थी, मेरा लास्ट ईयर केस हुआ था, और पुलिस वालों का ये था कि इसकी पैंट खोलो और चेक करो इसको, ये क्या है। उनका ये मतलब कि मैं अपने आप को खुद आइडेंटिफाई नहीं करती कि मैं क्या हूँ। उनका ये मतलब कि ये लड़का है, अगर इसके नीचे लिंक है तो ये मेल है। वो ये नहीं समझते कि मैं क्या हूँ, मैं अंदर से क्या फील करती हूँ, मैं फीमेल हूँ, आई एम अ ट्रांस वुमन। उनके साथ कभी परिवार वालों के साथ खुल के बात की गई है जब मुझे अंदर से इस तरह का महसूस होता है? अरे यार, बात करने की दूर था, मार देते थे। आई मीन एक वो डॉगी का संगल होता था ना, उसके साथ क्रॉसअप कर देते थे मुझे। मैं क्या बताऊँ अपनी स्टोरी, क्रॉसअप कर देते थे एकदम। एक टाइम पे ऐसे हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे बचाया, मेरे भाई ने मुझे क्रॉसअप कर दिया। और मैं ये फेक नहीं कह रही, मैं सब सच कह रही हूँ। और मेरे मोहल्ले वाले, उनको भी पता है कि मेरे साथ क्या क्या होता था। ट्रांस अगर कुछ कदम भी उठाता ना, वो उठाता कि उसको जॉब नहीं मिल रही। अगर वो कहीं जॉब पे जा रहा है, उसको पहले सबसे पहले बोलेंगे हिजड़ा आ गया, छक्का आ गया। अगर वो हिजड़ा छक्का, वो भी तो अच्छा जॉब कर सकता है, उसे भी तो जॉब प्रोवाइड करो। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। आज एक ऐसी बात लेके आपके सामने आया हूं जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी। बात जब होती है मेल फीमेल, जब ये दो वर्ड यूज़ होते हैं तो इसी के साथ एक वर्ड ट्रांसजेंडर का भी इस्तेमाल होता है। कभी आपने सोचा है कि ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी किस तरह की होती है? कई माँ बाप जो होते हैं वो इस बात को छुपाने में अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की बिता देते हैं। आज हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर वूमेन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे और आज वो खुल के कैमरे के सामने आए हैं और आज आपको वो बताएंगे कि किस तरह का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। क्योंकि इससे पहले बात करें तो एक लड़के का जीवन ये जी रहे थे, मगर वहीं अब देखे जिस तरह का इन्होंने बदलाव अपने शरीर में देखा, ये एक ट्रांसजेंडर वूमेन है और आने वाले समय में ये उसी तरह का जीवन जो है वो जिएंगी। क्या कुछ इनका कहना है, इनसे जुड़ेंगे, के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह की आपकी लाइफ रही, क्या कुछ आपका रहा। पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगी, मेरा नाम एलिस चौधरी है और मैं जम्मू से हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी, जबकि मैं 15 ईयर की स्टार्ट हुई थी, तो लाइक जैसे होता है ना, एक बच्चा फ़ीमेल गेटअप करना चाहता है, फ़ीमेल ड्रेसेस टक करना चाहता है, तो उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट नहीं था। अगर फ़ीमेल ड्रेसेस लगा ली तो मारना, अगर कुछ लिपस्टिक लगा लिया तो मारना, अगर थोड़ा सा मेकअप कर लिया मारना। और ऐसा मारना नहीं था थप्पड़ वगैरह, वन स्लैप वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। बेल्टों के साथ अत्याचार, एक रूम के अंदर बंद करके मारा जाता था मुझे, मेरे पे टॉर्चर किया जाता था मुझे कि तुम इसका नाम लो, इनका नाम लो, कि इनकी वजह से तुम बर्बाद हुए हो। बट मैं उनकी वजह से बर्बाद नहीं हुई हूँ। ये तो मेरा खुद का है कि मैं क्या राइज करती हूँ, क्या फ़ील करती हूँ। तो एक टाइम ऐसा आया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम घर से भागी थी, तो मैं स्ट्रगल करने के लिए निकली जम्मू के लिए। यहीं पे जॉब करती थी और यहीं पे मैंने रूम ले रखा था और मैं काफ़ी अच्छी जॉब कर रही थी उस टाइम पे, अच्छे लेवल पे थी। मैं सेल्स गर्ल उस टाइम पे सेल्स गर्ल रह चुकी थी एक मैं जम्मू में, वो ली कॉपर ब्रांड में, अच्छा कमा रही थी। और मेरा भाई वहाँ से जा रहा था, मैं वहाँ से जा रही थी। एक्चुअली मुझे पकड़ा और मुझे एकदम मुझे गाड़ी में ले गए, चलो तुम घर। और जब मैं वहाँ से भागी, नेक्स्ट टाइम भागी घर से, और दोबारा मेरे साथ वही हरास हुए, वही हुए, अंदर बंद करके रखा गया। तो जब मैं आती हूँ वापस वहाँ से भागती हूँ, तो फिर मैं घर पे रही। और फिर आज मेरे पे वो ऑप्शन आया दोबारा कि मुझे रहा कि मुझे अब घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ ओपन करनी चाहिए। मैंने बहुत घुट घुट के जी लिया। और मैं यही कहती हूँ, मुझे क्वालिफाइड का भी सपोर्ट मिला है, क्लाइमेट वालों का भी सपोर्ट मिला है बहुत ज़्यादा। और अगर पुलिस स्टेशन की बात आती तो पुलिस स्टेशन का ये था कि मैं जब वहाँ पे थर्ड टाइम गई थी, मेरा लास्ट ईयर केस हुआ था, और पुलिस वालों का ये था कि इसकी पैंट खोलो और चेक करो इसको, ये क्या है। उनका ये मतलब कि मैं अपने आप को खुद आइडेंटिफाई नहीं करती कि मैं क्या हूँ। उनका ये मतलब कि ये लड़का है, अगर इसके नीचे लिंक है तो ये मेल है। वो ये नहीं समझते कि मैं क्या हूँ, मैं अंदर से क्या फील करती हूँ, मैं फीमेल हूँ, आई एम अ ट्रांस वुमन। तो इस टाइम पे ये हुआ। और मेरे पास जो फर्स्ट अप्रूवल था मैंने काउंसलिंग लिया था डॉक्टर जगदीश थाबा से, और जो मेरा नेक्स्ट था डॉक्टर शबनम मैम, सुपर स्पेशलिस्ट, दोनों कट ऑफ कर दिया फैमिली ने। कहता ये कुछ नहीं होता, ये ऐसे डॉक्टर देते लिख के, ये कुछ नहीं होता, तुम अपनी मेल की लाइफ जियो। बट नहीं, मुझे अपना फीमेल की लाइफ जीनी थी। और उस टाइम पे अगर ये होता है तो फिर मैंने अपना लाइफ जिया। और अब मेरे पास फोर्थ ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन पे मेरे मार भीड़ हुई, मेरे बाल काट दिए, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ उस टाइम पे भी। और अभी भी मैं दिखाऊंगी तो मेरे निशान है पूरी बॉडी पे, मैं वो ओपन नहीं करना चाहती। और मैं यही चाहती हूँ, और मुझे कॉल फॉर का भी बहुत सपोर्ट था और क्लाइमेट वालों को भी बहुत सपोर्ट था। अब मैं हैप्पी हूँ, मेरा फैमिली से वो हो चुका हूँ। डिस्प्यूट जो था ये पुलिस स्टेशन में गया तो वहाँ पे मामला सॉर्ट आउट हो गया कि आपके परिवार ने आपका साथ छोड़ दिया? हाँ, अब छोड़ दिया मेरा, और वो बातचीत हो गई है कि ना ही वो मुझे तंग करेंगे, ना ही मैं उनको तंग करूँगी।
और मैं तो उनको स्टार्टिंग से तंग नहीं करना चाहती थी, मैं तो अपना कमाती थी, उल्टा उनको देती थी। वो एक्चुअली उनको तो पता था कि मैं उनको कमा के देती थी, मुझे छोड़ने पे इतना वो नहीं था। बहुत मुश्किल से उन्होंने साइन किए, मम्मी ने, मेरे ब्रदर्स ने, मेरी सिस्टर ने, बहुत मुश्किल से। उनको पता कि ये कमाती थी और हमें खिलाती थी। और यहाँ तक कि जो मेरा कैश था वो उन्होंने वापस नहीं दिया, मेरा फ़ोन वापस दिया, मेरे कपड़े वापस दिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। आई एम वेरी हैप्पी विद माई जेंडर। मैं अब खुश हूँ अपनी लाइफ में। मैं बहुत कमा लूँगी पैसा अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करती हूँ। अब मेरा यही कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करूँ। अब नॉर्मल कहीं मैं जॉब करूँ, जम्मू या दिल्ली, आउट ऑफ कहीं पे भी हो जाए, मैं जॉब वगैरह करूँ और मैं पैसा तो मैं कमा लूँगी, नो इशू। मेरा फ़ोन और मेरा कपड़े मिल गए मुझे, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विद माई जेंडर। मैं बहुत ट्रांसजेंडर की जो ज़िंदगी होती है परिवार सपोर्ट नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं करते। आपने उनके साथ कभी परिवार वालों के साथ खुल के बात की है जब मुझे अंदर से इस तरह का महसूस होता है? अरे बात करने की दूर था, मार देते थे। आई मीन एक वो डॉगी का संगल होता था ना, उसके साथ क्रॉसअप कर देते थे मुझे। मैं क्या बताऊँ अपनी स्टोरी, क्रॉसअप कर देते थे एकदम। एक टाइम पे ऐसे हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे बचाया, मेरे भाई ने मुझे क्रॉसअप कर दिया। और मैं ये फेक नहीं कह रही, मैं सब सच कह रही हूँ। और मेरे मोहल्ले वाले, उनको भी पता है कि मेरे साथ क्या क्या होता था। मेरे हेयर यहाँ तक थे, मेरे हेयर, और उनको पता है इसकी हेयर कमज़ोरी है। बहुत कुछ हो चुका है। और मैं कहती हूँ ट्रांस की लाइफ इतनी ईजिली नहीं है। ट्रांस को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। और ट्रांस अगर कुछ कदम भी उठाता ना, वो उठाता कि उसको जॉब नहीं मिल रही। अगर वो कहीं जॉब पे जा रहा है, उसको पहले सबसे पहले बोलेंगे हिजड़ा आ गया, छक्का आ गया। अगर वो हिजड़ा छक्का, वो भी तो अच्छा जॉब कर सकता है, उसे भी तो जॉब प्रोवाइड करो। अब तो इतना कुछ आ गया सामने। और मैं यही विनती करती हूँ, प्लीज़ अगर कोई ट्रांस है, कोई गे है, कोई बाइसेक्सुअल है, कोई होमोसेक्सुअल है, कोई पैनिसेक्सुअल है, प्लीज़ उसको जॉब दो, उसका मजाक मत उड़ाओ। और ट्रांस वूमेन को भी जॉब दो, चाहे वो बॉयज़ गेट में, वो अपने आप को अंदर से क्या फील कर रही है, वो लड़की है क्या है, उसको जॉब दो। मैं तो यही बोलना चाहूँगी। और मैंने अपनी फैमिली को बहुत समझाया, मम्मी को समझाया। मम्मी कहती नहीं नहीं तुम लड़के हो, ऐसा होते हैं, ऐसे लड़के होते हैं। बट नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। और अब मैं धीरे धीरे सब कुछ करूँगी, वो लाइफ में स्ट्रगल करूँगी। और मेरी जो पढ़ाई रहती है अधूरी, मैं पढ़ाई भी करना चाहूँगी अपनी। और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं सिंगल। क्या लगता है समाज में ट्रांसजेंडर को कोई जगह नहीं मिलती? हाँ, समाज की बात करें तो समाज तो बहुत कुछ बोलेगा, बट ट्रांसजेंडर को तो अपनी जगह बनानी है ना। अब धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं है, अगर 19% लोग ख़राब भी है तो उनमें 50% लोग अच्छे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। आज आपने जिन NGOs का नाम लिया है, क्लाइमेट फ्रंट हो गई या दूसरे हो गए, क्या लगता है अगर ये आपकी लाइफ में ना आते तो इस सबसे छुटकारा मिल पाता? नहीं मिल पाता, क्योंकि पहले मैंने फर्स्ट टाइम भी फेस किया था, नहीं मिला था। पहले मेरे साथ वही हुआ था जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि इसकी पैंट आउट करो, उसको देखो ये क्या है। क्योंकि मैं अपने आप को खुद नहीं जज कर सकती मैं क्या हूँ। वो मुझे पता ना मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। और मेरे डॉक्टर्स को पता, डॉक्टर जगदीश थाबा, डॉक्टर शबनम मैम, मेरे 2 बार अप्रूवल्स, 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है। और मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ें हैं। मुझे आइडेंटिफाई किया कि आई एम अ ट्रांस वूमन। और मैं पहली ऐसी ट्रांस वूमन हूँ जिसने इतना फेस किया है। और ऐसी कोई होती है अभी तक अगर उसने सुसाइड कर लिया होता। इससे पहले कभी आप ओपनली सामने आए, क्योंकि आज आप कैमरे के सामने आ रहे हैं, इससे पहले कभी कैमरे को फेस किया? नहीं, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं उस पर भी मैंने कभी अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं की। सिर्फ किया पार्टीज़ में सीरीज़ बनी हूँ, लाइक फीमेल ड्रेसअप किया, लाइक जब मेरे लॉन्ग हेयर थे, मेरे पास पिक्स है, मेरे पास सब सबूत है मेरा। अब जिस तरह के किरदार में आप आ चुके हैं, खुश हो? हाँ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई जेंडर। मैं तो यही बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस बालों की देरी है, बाल बड़े हो जाएंगे तो और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी मैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते? लोगों को ये बोलूँगी कि रिस्पेक्ट करो LGBT कम्युनिटी की, उनकी रिस्पेक्ट करो प्लीज़। उनको देख के हंसो मत, वो भी इंसान है। मैं यही बोलूँगी उनको, वो इंसान है, सबसे पहले इंसान है। गे हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे कोई कपिल हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रांस हो, कोई ट्रांसजेंडर हो, कोई ट्रांस वूमेन है, प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट दो। और किन्नरों को भी रिस्पेक्ट दो। मैं यही बोलूँगी लोगों को, और कुछ नहीं बोलना चाहती। और प्लीज़ जो भी जितनी भी मेरी ट्रांस बहनें हैं, प्लीज़ जो अभी जितनी भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, वो प्लीज़ निकल के सामने आ सकती है मीडिया के सामने। और डरो मत, 5 लोग कमेंट कर रहे हैं, उनमें 2 लोग अच्छे भी होंगे। देखिए कि किस पड़ाव से ये गुजर रहे हैं। जिस तरह से पहले एक लड़के का जीवन जी रहे थे, मगर अब एक लड़की का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इनको लगा कि ये एक लड़की है, क्योंकि इनको अंदर से फील आया। जिस तरह से इन्होंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, मगर परिवार जो थे इस बात को ओपन करने को तैयार नहीं। में इनको भी जीने का पूरा हक है, काम करने का हक है, हर चीज़ का हक है। आखिर इसमें इनका क्या दोष है? कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए JK चैनल। मुझे मोहिंदरजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार